जी रचल जी पहला तो इंडिया न्यूज़ में ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप आज आए, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। वेलकम टू माई होम। मेरा पहला क्वेश्चन कि जब आप इस मुकाम में के जहाँ पे भाग लिया तो कितने लोगों में से आपको गुजरना पड़ा, क्या क्या वहाँ पे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जहाँ तक पहुँचने के लिए? सो ये अभी जो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल है, वर्ल्ड का नंबर 1 पैजेंट है। इट इज़ द वन एंड ओनली नंबर 1 है। इसकी 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं एंड सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है वर्ल्ड में। पूरे इंडिया में से लड़कियां अप्लाई करती हैं इस टाइटल को जीतने के लिए। उनमें से काफ़ी महीनों का प्रोसेस था एंड 25 सेमी फाइनलिस्ट सेलेक्ट की गई थी। हम सभी ने जयपुर में compete किया एक हफ़्ते के लिए और उधर स्टेज पर जी स्टूडियोज़ पर मुझे मिस ग्रैंड इंटरनेशनल इंडिया का क्राउन दिया गया था। बहुत ही लंबी जर्नी रही है। चाहे लोगों को लगता है कि सिर्फ़ एक हफ़्ते का कंपटीशन था, बट एक्चुअली इसके ट्रेनिंग में आप सोचो 2 साल से ज़्यादा लग गए हैं। जो रिसर्च है, जो प्रिपरेशन है, जो मेंटल, फिज़िकल और जो आपको नॉलेज चाहिए, वो सब कुछ करने में 2 साल से ज़्यादा लग गए हैं। मैंने 2 लाख रुपए से ज़्यादा रेज़ किए थे टू एम्पावर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन विद एजुकेशन। इस टाइम में वो मेरी एडवोकेसी थी। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल एम करती है कि वॉर एंड वायलेंस को स्टॉप करें, उसके बारे में मैंने बोला, इंटरव्यूज़ दी, स्पीचेस दी एंड ये बहुत ही लंबी जर्नी रही है। बहुत ही काम रहता है, बट आई एम सो ग्रेटफुल बिकॉज मुझे लगता है कि मैं इसी चीज़ के लिए डिज़ाइन की गई हूँ एंड आई एम सो ग्रेटफुल। जो भी मुश्किलें भी आती हैं उनके साथ भी मैं बहुत खुश हूँ। कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको इसके जहाँ तक पहुँचने के लिए? वेल बिल्कुल इजी नहीं होता। लोगों को लगता है कि ये सारा कुछ ग्लैमर का वर्ल्ड है, कि आप स्टेज पर जाओ, सुंदर लगो, चलो और उतने में लड़की जीत जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत उसके पीछे बैकग्राउंड वर्क होता है। आपको माउंटेन का सिर्फ पीक दिखता है, नीचे जो इतने सालों से काम है, जो प्रेपरेशन है। आपको वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको हर चीज़ पर एक ओपिनियन होनी चाहिए, आपको नॉलेजेबल होना है, स्पीक करना है, पब्लिकली अपने आप को प्रेजेंट करना है। वॉक की ट्रेनिंग होती है, फ़ोटो शूट्स होते हैं, चैरिटी का काम होता है। ये सब कुछ करना बहुत ही लंबा प्रोसेस है। मैं रात को 3-4 बजे तक कमरे में नहीं पहुंचती थी और फिर सुबह फिर जल्दी उठकर काम होता है। तो ये इतना ग्लैमरस नहीं है जितना दिखता है। एंड बहुत टाइम्स थे कि मुझे लगा कि पता नहीं कैसे उठकर फिर से करूँगी मैं, बट मेरे फैमिली के सपोर्ट के साथ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के साथ और अपनी इंडिया और पंजाब के कल्चर की स्ट्रेंथ के साथ हर रोज़ मैं ये मुश्किलें का सामना कर पाई। आपकी अगर बात करें, घर में तो सभी बिजनेसमैन हैं, फादर की बात कर लेते हैं, वो भी बिजनेसमैन है, लेकिन आपको इस तरफ जाने का कैसे मतलब कि हुआ? ये एक्चुअली बहुत फ़नी स्टोरी है। मेरे मॉम के फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, मेरे डैड के साइड के फैमिली में भी सब डॉक्टर्स हैं। मेरे दोनों पेरेंट्स बिज़नेस करते हैं। उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। जब से मैं छोटी थी मेरे में वो बिज़नेस माइंडसेट है कि मैं मॉम का शैम्पू छोटे होते ले लेती थी और उनको फिर बेच देती थी वापस ज़्यादा रेट में। ये एक बिज़नेस की सोच होती है। एंड जब मैं 18 सालों की थी, हाई स्कूल से निकली थी, मैंने अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया अपने सिस्टर के साथ जलंधर शहर में ही। द ग्लैम बार मॉडल टाउन में है। हम लोगों की मदद करते हैं ट्रेनिंग में, सर्टिफिकेशन में, ताकि वो अपने बिजनेसेस खोल पाएँ। ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती है बिकॉज़ बिज़नेस करके आपका माइंडसेट बदल जाता है। साथ में मुझे फिर अपॉर्चुनिटी मिली कि मुंबई में जाकर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तब मैं पहली बार मिस इंडिया का टाइटल जीती थी 2022 में। एंड इंडिया को मैंने फ्रांस में रिप्रेजेंट किया था एट मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड, जिसका नाम पहले होता था मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड, जो दिया मिर्ज़ा और जीनत अमान जीत कर आई थी। वो मैं इंडिया के लिए क्राउन 10 सालों के बाद जीत कर आई और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद मेरी लाइफ बदल गई बिकॉज़ एकदम से मैं इस वर्ल्ड में आ गई। और इतना एक्सपीरियंस मिलता है जब आप 50 कंट्रीज़ के साथ कम्पीट करते हो, इंडिया का फ्लैग पकड़ते हो, इंडिया का सैश पहनते हो। इतना कुछ सीखने को मिलता है कि मैं इस वर्ल्ड में आ गई और अब मेरा गोल है कि इंडिया के लिए एक राउंड जीत चुकी हूँ, इंडिया के लिए दूसरा राउंड जीत कर घर आऊँगी मैं। तो उस क्राउन में जीतने में कितना समय लगेगा, कितनी उसमें ट्रेनिंग का टाइम लगेगा, क्या उसमें करना पड़ेगा, क्या क्या उसमें चुनौतियाँ आएंगी? सच बोलूँ तो ट्रेनिंग मेरी 1 साल से चल रही है बिकॉज़ लास्ट मिनट नहीं होता। 1 साल से मैं अपने आप को प्रिपेयर कर ही रही हूँ इसके लिए। बट अब
तक मैं मिस ग्रैंड इंडिया का क्राउन जीत चुकी हूँ। अब मेरे पास सिर्फ 45 डेज़ हैं कंपटीशन के लिए। कंपटीशन 1 अक्टूबर को शुरू हो जाता है कैम्बोडिया में एंड उसका फिनाली 25 अक्टूबर को थाईलैंड में होगा। सो टाइम तो बिल्कुल नहीं है मेरे पास। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अब प्लान कर रही हूँ। मुझे ट्रैवल करना है, फ़ैन से मिलना है, शूट्स करनी है, अपनी एडवोकेसी बनानी है, चैरिटी का काम करना है, बहुत सारा काम है। पर आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज़ मैं इंडिया का नाम पकड़ के ये कर रही हूँ। सो चाहे कम टाइम हो, मैं अपना 110% दूँगी। जो पीछे अपने सुपर टैलेंट एशिया का खिताब जीता उसके बाद मिस ग्रैंड इंडिया बनी, उन दोनों में क्या अंतर दिखाई दिया? पहले वाले में और इस वाले में क्या अंतर दिखा आपको? बेसिकली दो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हैं। चाहे स्किल सेट एक ही हो, आपको पूरी तरह से अपने आप को चेंज करना पड़ता है कंपटीशन के हिसाब से। जो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल है वो है द वन एंड ओनली। वो दुनिया का नंबर 1 पैजेंट है। इंडिया में वो नंबर 1 पैजेंट है मिस ग्रैंड इंडिया का। उसकी व्यूअरशिप 5 मिलियन से भी ज़्यादा है, मैंने आपको बताया। एंड इतने बड़े स्टेज पर जब इंटरनेशनली आपको पूरी दुनिया देख रही है, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड डिफरेंस ये है कि अब मुझे और भी प्रिपरेशन करना है और भी तैयारी करनी है बिकॉज़ मैं बहुत बड़े स्टेज पर इंडिया का नाम पकड़ के जा रही हूँ। इट इज़ ग्रैंड, द वन एंड ओनली। ऐसा कोई कंपटीशन दुनिया में नहीं है। एंड इंडिया का फर्स्ट टाइम हमारे पास चांस है फर्स्ट क्राउन जीतने का। एक लड़की होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं बाकी लड़कियों को? मैं बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी सोसाइटी में हमें उतनी राइट्स नहीं मिलती। आई नो कि जो फेमिनिज़म का स्टैंस है वो हर रोज़ इम्प्रूव हो रहा है। वुमेन को राइट्स मिल रही हैं, वो अपने मनपसंद की चीज़ें कर रही हैं।